वैसे तो कांग्रेस पार्टी परिवार प्रथम की नीति पर पहले से ही चलती रही है और ये सिलसिला मोतीलाल नेहरू के समय से शुरू हुआ था और आज तक जारी है। 5वीं पीढ़ी आ गई। तो परिवार हमेशा नेहरू गांधी परिवार के लिए देश से पहले रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से प्राथमिकता जो है वो राष्ट्र रहा है। लेकिन इन 10-11 सालों में क्या बदला है? इन 10-11 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जिसको बहुत से लोग अभी या तो देखने को तैयार नहीं है या जिनको दिख रहा है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और वो ये है कि प्रधानमंत्री देश की राजनीति को समावेशी राजनीति की ओर ले गए, एस्पिरेशनल आकांक्षी राजनीति की ओर ले गए, तोड़ने की बजाय जोड़ने वाली राजनीति की ओर ले गए। अब आप तुलना कीजिए दो नेताओं की। कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसके नेता राहुल गांधी की बात करेंगे, और सबसे बड़ी पार्टी है देश की जो केंद्र में सत्ता में है, कई राज्यों में सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी। उसके सबसे बड़े नेता और देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया में बहुत बड़ी हैसियत रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी क्या बोल रहे हैं लोगों को संबोधित करते हुए? मोदी लोगों से क्या अपील कर रहे हैं, किस वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, और राहुल गांधी किसको कर रहे हैं? मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। राहुल गांधी का नारा है कि जाति की गिनती करो, यानी हिंदू समाज को जातियों में तोड़ो। मोदी कह रहे हैं कि इस बात की परवाह भी मत करो कि कौन वोट देता है कौन नहीं, सब तक पहुंचो। और ये केवल उनका बयान नहीं है, उनकी सरकार का 10 साल से ज़्यादा का कार्यकाल जो है और राज्य सरकारों का जो काम है, केंद्र की और राज्य की कोई ऐसी योजना, एक भी योजना ऐसी नहीं है जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव करती हो। कौन वोट देता है कौन नहीं देता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने योजना बनाई क्योंकि सरकार सबकी होती है। वोट चाहे जिसने दिया हो या न दिया हो, सरकार सबकी होती है, तो सरकार सबके लिए काम करती है। इस बात को जमीन पर उतार कर दिखाया नरेंद्र मोदी ने कि यह केवल नारा नहीं हो सकता। गरीबी हटाओ नारा रहा 50 साल तक। गरीबी से 25 करोड़ लोगों को इन 10 सालों में निकाला गया।